हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो इससे पहले हम आपको ऑलरेडी पॉलिटी, मैथ, इंडिया का हिस्ट्री, बिहार का हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। क्या आंसर की होगा, क्यों होगा, वो सब बता दिया हूँ। शॉर्ट फॉर्म में आपको जितना हो सकता था एनालाइज कर दिया हूँ। बाकी उसका डिटेल वीडियो जो है मैं लाऊंगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है। ऑलराइट, अब चलिए हम लोग देखते हैं इंडिया का ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। इसमें टोटल आपको 13 सवाल पूछा है, तो चलिए हम लोग आपको सवाल से गो थ्रू करवाता हूँ। सबसे पहले आप 23 देखिए सवाल। तो ये आ गया आपका 23। ऑलराइट, यहाँ देखिए पूछ रहा है कि दी प्रोसेस डेट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट। तो देखिए कभी भी सबडक्शन ये सारे ना नहीं भी आ रहा होगा ना तो भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सबडक्शन मतलब क्या होता है, चीज़ों को हटना। अर्थक्वेक से क्या हुआ, कोई चीज़ जुड़ेगा कभी क्या, तो ये भी हटना हुआ। कन्वेक्शन भी नहीं होता इसमें, ये क्या होता है, सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग होता है, समझे। तो इसका क्या आंसर होगा, कंटिन्यूअली एड न्यू क्रस्ट का, ये आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि दी थ्योरी जो था डेट स्पीसीज ऑफ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दी स्पीसीज ऑफ द अर्थ का क्रस्ट आर इन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो स्लो मोशन ड्रिवन बाय द मूवमेंट इन द मेंटल इज कॉल्ड। तो जो थ्योरी था डेट, ये स्टेट कौन सा थ्योरी ये स्टेट्स करता है कि पीसेस ऑफ द अर्थ का क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट के जो समझ रहे हैं पीसेस जो है वो अब सब तरह से बटा हुआ है ना जी, कोर क्रस्ट, मेंटल और भी बहुत तरह से बटा हुआ है। तो आर इन कॉन्स्टेंट स्लो मोशन हो रहा है जो ड्राइवन बाय मूवमेंट इन द मेंटल। तो ये जो है ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है। देखिए थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है इसका पार्ट है। पहले प्लेट टेक्टोनिक्स में भी क्या होता है, प्लेट का ही मूवमेंट होता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में भी क्या हुआ, प्लेट का ही मूवमेंट हुआ ना। जैसे अफ्रीका वाला को आप इंडिया में देख सकते हैं कि नहीं, कुछ पार्ट कैसे शिफ्ट हुआ है। तो देखिए एक शिफ्टिंग से ही एक आगे भी आएगा, आपको बताएंगे। तो ये जो है ना, इसका जो एक बोलते हैं ना क्लॉज और सब क्लॉज, समझ रहे हैं, सबसेट और सेट, तो वही है। तो मेन इसका क्या वजह था, तो मेन यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो मेरे को भी डाउट है, लेकिन मैं 99% के साथ बोल सकता हूँ कि 24 का सी ही होगा, समझे। तो 24 का सी होगा। बाकी इसका 23 का तो आपको बता दिया हूँ कि इसका सी होगा ही होगा। जिसमें मेरे को भी थोड़ा डाउट है वो मैं ऑलरेडी आपको कंफर्म कर दूंगा कि मैं भी डाउट है। बाकी में जो डाउट नहीं है वो तो बस ऐसे ही बोल के निकल जाऊँगा, ठीक है। तो इसमें सी ही होगा 99% के साथ। अब ये 24 का हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका सवाल 31 आ जाएगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा था कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीप वेर्क टेररिज्म, सीप वेर्क इन इंडियन वाटर हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सूची रीफ, ठीक है, अमीसोल्स एंड ग्रैंडल आइलैंड, वेयर आर दिज लोकेशन। ये लोकेशन पूछ दिया आपका। तो एक्चुअली ये जियोग्राफी का ही बोल सकते हैं, लेकिन कम विथ आप क्या बोल सकते हैं कि करंट अफेयर से भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। लेकिन अब देखिए ये लोकेशन एक्चुअली जियोग्राफी में नहीं आएगा, तो ये एक्चुअली ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा है, समझे। तो इसका 31 का ये हो जाएगा। तो वो सारा चीज़ आपको किस में दिखेगा जी, गोवा वाले के कोस्ट पे दिखेगा जितना चीज़ दिया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए 56 में पूछ रहा है कि कौन यूनेस्को में नहीं है। तो कुतुब मीनार तो है ना जी, रेड फोर्ट भी है, इंडिया गेट नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इंडिया गेट में ऐसा क्या है जो कुतुब मीनार में होगा, समझिए बात। इंडिया गेट में कुछ ऐसा चीज़ है क्या जो कुतुब मीनार में हो सकता है, ये मतलब यूनेस्को में हो सकता है, समझ रहे हैं बात। कुतुब मीनार एक कोई भी चीज़ को वर्ल्ड हेरिटेज में क्यों डालते हैं जी, जब वो ऐसा चीज़ हो जो यादगार के तौर पे हो, या जो बहुत ओवर प्रोटेक्टेड की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है। इंडिया गेट में ऐसा कुछ है नहीं, समझे। तो वो बस एक गेट है ना जो किसी के याद में बनाया गया है, किसके याद, देखिए डिटेलिंग बताएंगे। 56 का मेरे हिसाब से सी होगा, इसका सी ही होगा। तो 56 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या आपको ये लग रहा है हिस्ट्री का क्वेश्चन है? एक्चुअली हिस्ट्री नहीं है, ये आपका ज्योग्राफी में आ जाएगा। फिर देखिए 82 नंबर सवाल है जो कि आपका ज्योग्राफी से है। इसमें हीट वेव के बारे में पूछ रहा था। तो हीट वेव जो है इज कंसीडर्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर फॉर प्लेन्स। तो देखिए यहाँ पे शब्द लिख रहा है एटलीस्ट, लग रहा होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड सुन के कि हीट वेव। अभी हाल फिलहाल में हीट वेव देखने को भी मिला था, यूपी वगैरह को डिक्लेयर किया गया था, यूपी बिहार को। तो एटलीस्ट बोल रहा है, ये सबसे पहले प्लेन्स वाला एरिया में एटलीस्ट बोल रहा था, हो सकता है एटलीस्ट बोल रहा है तो हो सकता है जी, बताइए। तो नहीं हो सकता। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो नॉर्मल भी आप देखने को मिलता है ना, 22-25। तो इतना ही कम में क्या ये डिक्लेयर हो जाएगा? अच्छा सुनिए, पहला तो ये प्लेन में भी बोल रहा है। दूसरा ये कि हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन रीचेज एट लीस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कब? जब वो हिली रीजन में हो, या मोर जब वो हिली रीजन। तो हिली जैसा ही आप ऊपर जाइएगा तो ठंडा हो जाता है ना जी। तो वहाँ पे उसके लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड हीट हो सकता है, मतलब समझ रहे, हीट वेव हो सकता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ठंडा हो गया ना वो एरिया, ऊपर गए हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है, मालूम होगा आपको। तो जैसे ही ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन हुआ। अब जब प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया मतलब ऊपर नहीं है, सी लेवल से कम हाइट पे, मतलब नज़दीक है सी लेवल के, समझे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा बताइए। तो यहाँ पे ये पलट दिया है, समझे। ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड एटलीस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड या मोर
फॉर हिली एरिया के लिए हीट वेव होगा, और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड या मोर फॉर प्लेन्स के लिए हीट वेव कहलाएगा, समझे। तो ये पलट दिया है, तो इसमें क्या होगा, नीदर 1 नीदर 2। उसके बाद देखिए 85 आएगा फिर आपका सवाल। तो 85 में क्या बोल रहा है कि सुवर्ण रेखा जो है वो ऑरिजिनेट करता है कहाँ से, तो ये नगरी विलेज रांची से ही, आपको ये तो मालूम होगा, बट देखिए ये विलेज पूछ दिया, तो ये थोड़ा था ज़बरदस्त क्वेश्चन था, नगरी विलेज से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 91 नंबर पूछ रहा है कि रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट। तो सही बात है, घाना कोस्ट में आपको गोल्ड देखने को मिलेगा, एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील, तो ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ देखिए कि एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट्स वी आर ज्वाइंट टुगेदर अलॉन्ग द अटलांटिक कोस्ट, समझ रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये जो आप घाना देख पा रहे होंगे, अफ्रीका में है घाना, ये तो कंट्री, तो ये घाना अफ्रीका में किधर है जी, वेस्ट साइड में है, समझे। और देखिए ये ब्राज़ील आप कहाँ है बताइए, साउथ अमेरिका में आप देख पा रहे होंगे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो उसमें कहाँ पे है, राइट साइड में है, ये मतलब ईस्ट में है। तो ईस्ट में है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो दोनों मिल सकता है, यहाँ पे ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो ये दोनों मिल सकता है ना जी। अगर मान लीजिए कि ये कोई जगह है और इधर वेस्ट होता और ये कोई जगह है, इसका ईस्ट तो नहीं मिल पाता, इसका वेस्ट इसका ईस्ट भी नहीं मिल, लेकिन ये दोनों ईस्ट साइड से है ना, तो ईस्ट साइड से मिल सकता है। तो ये ड्रिफ्टिंग बोल रहा है, जो समझ रहे हैं, एट सम पॉइंट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट बट ज्वाइंट टुगेदर, मैंने एक साथ ज्वाइंट था अलॉन्ग द अटलांटिक कोस्ट, तो ये तो एकदम पॉसिबिलिटी है, तो आर तो एकदम ट्रू है ही, लेकिन ए ट्रू है या नहीं है, तो ए भी ट्रू है, समझे। या घाना में गोल्ड मिलेगा और ब्राज़ील में भी गोल्ड मिलेगा, तभी ये पॉइंट बता पा रहा है आपको कि पहले दोनों जगह यही देखना जा रहा है कि घाना में भी गोल्ड मिल रहा है और ब्राज़ील में भी गोल्ड मिल रहा है, तो उस बेसिस पे ये बता रहा है कि पहले, आप जानते हैं ना कि ड्रिफ्टिंग के हिसाब से सब कॉन्टिनेंट बना, तो वो इस बेसिस पे वो बोल रहा है ना कि ये जो है पहले एक ही था, समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है क्वेश्चन, अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो थोड़ा सा मेंटेलिटी के साथ आप प्रेजेंस होकर क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और आप बना सकते हैं, आंसर तक जा सकते हैं। एक एटीट्यूड रखिए कि क्या ही पूछ देगा, बना देंगे करके, तो समझे, बना पाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, बोथ यार ट्रू भी है, और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए हो जाएगा, समझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 91 का ए हो जाएगा। चलिए फिर अगला बढ़ते हैं। फिर पूछ रहा है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट रीजन बताइए जहाँ पे आपको मैरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव कंप्राइजिंग 21 आइलैंड है, विद एस्टोरी मिलेगा, बीचेज मिलेगा, ठीक है ना, कोरल रीफ भी मिलना चाहिए। तो गल्फ ऑफ मन्नार में आपको कोरल रीफ मिलता है, नीचे तमिलनाडु वाला में है, तमिलनाडु श्रीलंका है, वहाँ पे बनाता है ना स्ट्रेट जी, तो आपका 93 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर पूछ रहा है कि थिम्पू जो है भूटान, उसका लोकेटेड है 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे बोल रहा है, ठीक है ना। जब द टाइम ग्रीन विच देखिएगा तो 12 नून बज रहा है, तो 12 नून बज रहा है, मैंने 0 डिग्री पे 12 नून बज रहा था। आप जानते हैं ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये इससे अगर ईस्ट की ओर बढ़िएगा तो टाइम बढ़ेगा आपका, समझिए। और ये ग्रीन विच से अगर आप वेस्ट की ओर जाइएगा तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम आपका घटेगा, ठीक है। यहाँ जितना भी बज रहा है उस टाइम पे अगर ईस्ट में कोई पोजीशन पे आप देखिएगा तो वहाँ टाइम क्या होगा, और ज़्यादा हो रहा होगा और आगे हो रहा होगा। तो अब बता रहा है ये कि भूटान जो था ईस्ट में है और 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। तो आप जानते हैं कि 24 घंटा में क्या हो जाता है, 360 डिग्री होता है, तो 1 घंटा में कितना बनेगा, 15 डिग्री का बनेगा, और 15 इंटू 90 मतलब 90 को डिवाइड कीजिए 15 से, तो कितना हो गया, 6 घंटा आया, ये 6 कितना बज गया जी, 6 हाँ 15, देखिए नहीं समझ पाए, 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा 15 डिग्री, तो 6 घंटा में कितना 90 डिग्री, तो 6 घंटा और बढ़ जाएगा ना, तो ये आगे कितना से और बढ़ जाएगा 6 से, तो 12 में और कितना जुड़िएगा आगे बढ़ेगा, तो 6 हो जाएगा, 6 अब क्या बताएं, टाइम बढ़ जाएगा, PM होगा, AM नहीं होगा, ठीक है, तो 6 PM, तो इसका 94 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट सवाल देखिए, हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल, तो 1 डिग्री इंटरवल में आप कीजिएगा तो 179 आ जाएगा, समझे, लॉन्गिट्यूड बोल रहा है, समझे, तो 179 आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल आपका है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट करता है ईच अदर को। अब यहाँ पे पूछ दिया कि बताइए एक दूसरे को करता है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देख रहे हैं, बुंदेलखंड एरियाज पूछ दिया, तो बघेलखंड में करता है एक्चुअली, यूपी का जो नीचे वाला पार्ट है बघेलखंड रोहेलखंड, तो यूपी का नीचे वाला पार्ट और MP का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, तो वहीं पे ये दोनों क्या करता है, मीट करता है। बाकी आप दिमाग से भी थोड़ा देख सकते थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर गुजरात MP सब से निकलता है इधर से, और ऊपर से UP MP आंध्र प्रदेश को ऐसे काटते हुए निकलता है। तो एरिया देखिए कि कहाँ पे कौन सा है, थोड़ा सा ये आपको, अगर आप देख के नहीं मैप पढ़ें, खाली रट के पढ़ें, तो ये नहीं बना पाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता, तो 98 का आपका B हो जाएगा आंसर, समझे। फिर देखिए एक सवाल ये पूछ दिया कि तिब्बत से बाउंड्री किसका नहीं लगता है, पूछ दिया, तो चमोली का लगता है, एल्मोरा का एक्चुअली नहीं लगता, उत्तरकाशी का भी बाउंड्री लगता है, तो 99 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि अल्नीनो जो है, अल्नीनो करंट वो कहाँ फ्लो करता है, तो एक्चुअली पैसिफिक ओशियन में करता है, ये गर्म है, वार्म करंट है ये, तो ये पैसिफिक ओशियन में करता है।
इस तरह से आपके सारे ज्योग्राफी का टोटल क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। एक मैं पॉलिटी में 12 बताया था ना, तो एक क्वेश्चन आप देख लो, पॉलिटी में एक क्वेश्चन छूट गया, उसको भी मैं इसमें कवर कर लेता हूँ। मैंने आपको 11 ही बताया था, उसमें एक छूट गया था। ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल 360 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द इन्वोकिंग आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो सबसे पहला कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का कौन सा आर्टिकल से थ्रू पता चलता है, तो 360। अभी डिक्लेरेशन होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होता है, तो ये देखिए जब ये आता है तो ये क्या होता है कि प्रेसिडेंट में ऑर्डर कर सकता है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी ला देना प्रेसिडेंट आर्टिकल 360 के थ्रू वो ला सकता है, कंस्टिट्यूशन में बात है इसका। तो जब जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस कर दे सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द ऑल या एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय सर्विंग इन कनेक्शन विद द स्टेट अफेयर। तो सही बात है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब फाइनेंशियल आप वीक हो चुके हैं, मतलब फाइनेंशियल मतलब पैसा नहीं है, रोकड़ा नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास इतना ऑर्डर, तो प्रेसिडेंट इस केस में क्या कर देता है, जैसे ही ये लाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी आने से के साथ ही प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है स्टेट को कि तुम क्या करो, जो सैलरी देते थे या जो अलाउंस देते थे, जो भी एम्प्लॉय काम करता था, ठीक है ना, तो उसको उसके कम करना है। तो ये स्टेटमेंट सही है, समझे, ये तो ऐसा ही पता चल रहा है, मालूम होना जरूरी नहीं था इसके लिए। तो पहला सही है। फिर अब देखिए यहाँ पे जैसे ही पहला सही हुआ तो आप दूसरा बी काट सकते हैं, समझे। फिर यहाँ पे ए काट सकते हैं, ए नहीं काट सकते हैं, पहला तो सही हो गया ना, तो बी काट सकते हैं। उसके बाद देखिए और ऑप्शन देखिए, द प्रेसिडेंट जो होता है कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंस ऑफ ऑल या एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन इंक्लूडिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखिए साथ साथ में आपका यूनियन में भी हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, ये सब का भी पैसा कम कर सकता है, समझे। ये मतलब अपना डायरेक्शन दे सकता है कि इसका पैसा को क्या किया जा सके, कम कर दिया जाए। तो कम करने के लिए ऐसा कर सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, समझे। तो 3 भी आपका सही हो गया। तो इस हिसाब से क्या हो गया, 1 और 3 ये वाला आ गया। तो ऑल ऑफ द एबव तो होगा नहीं, ऑलरेडी कट गया ऑल ऑफ द एबव। जैसे ही आपका बी कटा तो ऑल ऑफ द एबव कट गया, और 3 होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 हो जाएगा, तो सी कट गया, बाकी 4th पढ़ने का भी जरूरत नहीं था, मार के निकल जाइए। फिर यहाँ पे चौथा में क्या बोलता है कि मनी बिल या अदर फाइनेंशियल बिल जो होता है वो इस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगेगा ना तो रिजर्व्ड हो जाएगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, समझे। या वो यहीं पे ही लिख रहा था कि नहीं रिजर्व्ड होता है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, समझे। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, 199 भी बता दिया आपके पॉलिटी का। इस हिसाब से आपका इंडिया ज्योग्राफी में आपका टोटल क्वेश्चंस 13 था, जो कि मैं डिस्कस कर दिया हूँ। बाकी और धीरे धीरे आपका वीडियो और जो है जुड़ा हुआ मैं लाऊंगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।